कह देता हूं। ठाकुर जी अपने समस्त ग्वाल बालों के साथ वन भोज कर रहे थे। मैंने एक दिन वन भोज का कल या परसों बताया था ना, कैसे करते हैं ठाकुर जी। विभ्रत वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकक्षे वामे बाहे मृषण कवये। बहुत सुंदर वर्णन किया गया श्री सुखदेव जी के द्वारा। कैसे लगते हैं ठाकुर जी जब वन में जाते हैं? मतलब एक प्रकार से ठाकुर जी जब अपनी पिकनिक करने जाते हैं तो कैसे जाते हैं? अच्छा, हम हैं ब्रजवासी, हमको लाल जी के ब्रज को ही स्वरूप बढ़िया लगे। कैसे जाते हैं ठाकुर जी? विव्रत वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे कच्छे। ठाकुर जी के पास में एक तो वंशी है और एक, अब इसमें है कि नहीं पता नहीं, ये तो वन लीला का ही स्वरूप है। एक तो वंशी है, यहां पर अड़ाए हुए हैं उसको। एक ठाकुर जी के पास में एक श्रृंगी है, उसका वो ऐसे होती है, ऐसे। उसको ठाकुर जी जब बजाते हैं तो उसके नाद को सुनकर के गैया जहां जहां दूर दूर होती है वहीं से दौड़ के ठाकुर जी के पास आ जाती हैं। तो जब वन भोज करने जाते हैं तो क्या करते हैं? अपनी एक बाम में तो बंशी रखते हैं और दूसरे बाम में उस श्रृंगी को रखते हैं, और फिर मृषण कवयो, अपनी उंगलियों के बीच में अलग अलग प्रकार के ठाकुर जी अचार रखते हैं और मध्य में चटनी रखते हैं, और एक हाथ में रोटी को ऐसे गोल गोल घुमा के फिर रोटी खाते हैं, फिर एक अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर चटनी चाटते हैं। ऐसे ठाकुर जी के वन की भोजन का स्वरूप बताया गया श्री शुकाचार्य जी के द्वारा। तो यही लीला चल रही थी, और इसी लीला के मध्य में भगवान का अति प्रिय एक मित्र है, उसका नाम है श्री दामा। श्री दामा वो ज्यादा धनवान नहीं था। भगवान रोज कहते थे वन भोज के लिए सब लोग अपने घर से सामग्री लाओ, श्रीदामा कल अपने घर से सामग्री लेके आना। तो श्रीदामा के यहाँ बेचारे के यहाँ 3 दिन पहले पुरानी बासी कड़ी रखी थी, अब वो उसको कैसे लेके जावे? बोले लेके जाऊंगा तो कन्हैया मानेगो ना, जबरदस्ती मेरे हाथ से छिना के खा जाएगो, और यदि वो खावेगो तो खट्टी कड़ी खा के वहां को स्वाद बिगड़ जाएगो। तो श्रीदामा ने वन में जाके अपनी कड़ी की हंडी पहले ही छुपा के धर दी नहीं। और जब ठाकुर जी भोजन कर रहे तो सबसे भी मांग रहे हैं, हाँ भाई तू का लायो अपने घर से तू दे, हाँ भाई तू का लायो तू भी खिला, तू का लेके आयो तू भी खिला, लाओ ब्रजवासियों भोग। सबके यहां से पाते हैं। हमने एक पद गाया था, ठाकुर जी के अष्ट सखाओं में से एक सखा श्री चतुर्भुज दास जी का, गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिन रहो न जाए। बहुत लोग सुनते हैं इस पद को, कभी भी ठाकुर जी की भोग जब लग रहा हो तब इसको नहीं गाना चाहिए। ये हमको नाथद्वारा में एक वैष्णव ने बताया, क्योंकि नाथद्वारा में उत्सव चल रहा था, ठाकुर जी का 56 भोग लग रहा था, पर्दे लग रहे थे, और उसी समय मैंने ये पद गाना शुरू कर दिया। तो एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया, बोले महाराज जी इस पद को मत गाओ। मैंने क्यों? बोले ये पद ठाकुर जी को प्रिय है, लेकिन इसमें विरह है, और जब कोई भोग लगाते समय विरह का भाव गाता है, कोई ठाकुर जी को जिससे अपने भक्तों की याद आ जाए, ऐसा कोई भाव गाता है, तो ठाकुर जी का फिर भोग में मन नहीं लगता, वो बैठे बैठे रोने लग जाते हैं। इसलिए ये पद मत गाओ। क्योंकि पर्दे का भाव एक और होता है कि जब हम ठाकुर जी के सामने भोग अर्पित करते हैं, पर्दा लगा देते हैं, तो ठाकुर जी अकेले नहीं होते, अपने सबरे सखाओं को बुला लेते हैं और कहते हैं देख आज पुजारी ने कहा रखो है भोजन में, क्या सब्जी बनाई है, कहा रोटी बनाई है, कहा पदार्थ बनाए, सब लोग आपस में मिल बांट के खाते हैं। फिर तो ऐसे ही ठाकुर जी सबके यहाँ के प्रसादी पा रहे थे, तभी ठाकुर जी ने कहा मधुमंगल तू का लेके आयो है? मधुमंगल बोलो ना कछु ना लेके आयो। अरे मुझको बता कहा लेके आयो? इतने में ही मधुमंगल ने वो बासी कढ़ी को हंडी ठाकुर जी को दिखाई। वो लाला
मेरे यहाँ 3 दिन सो कछु बनो ना, ये बासी कड़ी है, लेकिन ये मैं तोकू दे ना सकूं। क्यों? बासी है, खट्टी है, तू खाएगो तो तेरा स्वाद बिगड़ जाएगो। अब तो ठाकुर जी जिद करने लगे, पीछे दौड़े, आगे आगे मधुमंगल दौड़े, बोले लाला जिद मत करे, मैं तो को ना पवाऊंगो। इतने में ही जोर से दौड़ करके मधुमंगल दूर गया और एक पेड़ पर चढ़ करके संपूर्ण वो कड़ी का हंडी मुख से लगा करके पीने लगा, और पूरी कड़ी पी करके और फिर नीचे उतर के आया। ठाकुर जी अपने कमर पे हाथ रख के खड़े, बोले मुंह को कड़ी क्यों ना दी तेने? बोले बासी है, खट्टी है, या हमारी नहीं दे। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, लेकिन मधुमंगल मुझको तो कड़ी मिलेगी। बोले कहां से मिलेगी, अब तो बची ना है। तभी ठाकुर जी ने मधुमंगल के मुखमंडल को पकड़ा, तो जब उसने कड़ी पी तो उसकी नासिका पर, उसके ओष्ठ के ऊपर जो कड़ी के बिंदु थे, जो कड़ी लगी थी, मुखमंडल को समीप लाके लाल जी अपनी जीभ निकाल के उसके मुखमंडल को चाटने लगे और उसके मुख की कड़ी का स्वाद ले रहे। मधुमंगल के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे। अपने हृदय से लगा लिया ठाकुर जी को और कहने लगो, लाला तू इतना प्रेम मत करे कर हमते, यदि काउदना हमको छोड़ के कहीं दूर चलोगे तो तेरे वियोग में प्राण निकल जाएंगे हमारे। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही बिसारी हूं मोहे नंद बाबा की। श्री जगन्नाथ भगवान के कितने लोगों ने दर्शन किए? हाथ ऊपर करो। अरे चित्र में भी तो किए होंगे, चित्र में कितने लोग, सबने किए कि नहीं? जगन्नाथ जी के कैसे हैं श्री जगन्नाथ भगवान? यदि वास्तविकता में जो जगन्नाथ जी का रूप है वही अगर आपके सामने प्रकट हो जाए तो डर के मारे भाग जाओगे। ये विशाल नेत्र उनके, ऐसे आधे कटे हुए से हाथ, बिल्कुल जैसे मानो भुजाएं नहीं दिखती ठाकुर जी के, ये बस ऐसे गुल्म गुल्म से दिखते हैं। अजीब सा ही स्वरूप है ठाकुर जी का, वहां विचित्र स्वरूप है। वो स्वरूप क्या है, ऐसा क्यों है ठाकुर जी का स्वरूप? ये भक्त विरह वेदना में भगवान के अंग प्रत्यंग पिघल गए अपने भक्तों की याद करते हुए, तब श्री जगन्नाथ भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ। और ये भुजाएं खड़ी हैं, इसका मतलब क्या है कि मतलब जब कोई वैष्णव भक्त, कोई ब्रजवासी उनके सामने आता है तो ठाकुर जी मानो उसी के लिए भुजा खड़ी करके खड़े हैं कि तू भैया आ जा, तू दूर मत खड़ा और मेरे पास आके मुंह को अपने हृदय से लगा ले। ऐसे हैं श्री जगन्नाथ भगवान, वो अपने भक्तों के विरह में आज भी ऐसे ही खड़े हैं। तो मधुमंगल के साथ ये जो लीला ठाकुर जी की चल रही थी, इस लीला को देख करके आकाश में बैठे हुए संपूर्ण लीला का दर्शन कर रहे ब्रह्मा को क्रोध आया और ब्रह्मा बोला कि भाई ये इतने दिन से लीला जो कर रहा है, मुझे तो लगता है ये कोई ब्रह्म नहीं है, ये कोई भेलूपिया है, रूप बदल करके और पृथ्वी पर कृष्ण के नाम से और अपनी जय जयकार करवा रहा है। अरे यज्ञ भोक्ता भगवान जिसको अत्यंत शुद्ध सामग्रियां चढ़ाई जाती हैं, वो एक ब्रजवासी बालक ग्वारिया के मुख पर लगी हुई झूठी कड़ी को जीभ से चाट रहा है। ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये ईश्वर नहीं हो सकता। और भगवान की परीक्षा लेने के लिए, अब भगवान तो मधुमंगल के साथ दूर खड़े हैं, ब्रह्मा जी आए और आकर के समस्त ग्वाल वालों का हरण करके अपने ब्रह्मलोक ले गए। भगवान लौट करके यहां आने लगे तो पीछे से मधुमंगल का भी हरण करके ले गए। अकेले ठाकुर जी रह गए पूरे वन में। ठाकुर जी ने चारों ओर देखा, बोले मेरी गैया कहां गई, मेरे बछड़ा कहां गए, मेरे ग्वाल बाल सब मित्र सखा कहां गए। खूब खोजा, जब भी नहीं मिले तब नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, बोले कहां हैं समस्त ब्रजवासी गण। तभी देखा कि वे तो ब्रह्मलोक में बैठे हैं, ब्रह्मा ने उनको बंदी बना रखा है। ताम्र वर्ण हो गया चेहरे का ठाकुर जी के। बोले परीक्षा लेता है हमारी, अभी बताते हैं।
तुरंत ठाकुर जी ने अपनी मायावी शक्तियों का आमंत्रण किया और जितने ग्वाल बालों का हरण करके ब्रह्मा जी ले गए थे उतने ग्वाल बाल ठाकुर जी में से ही प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के मतलब ये मधुमंगल, श्रीदामा आदि जितने भी ठाकुर जी के मित्र हैं सब ठाकुर जी में से ही प्रकट हो गए। और भगवान अपनी लीला पुनः वैसे जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करते हुए वापस वृंदावन को चले गए। 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अब देखूं बेलूपिया कृष्ण बिलबिला रहा होगा, अपने मित्रों की सखाओं की याद में रो रहा होगा, जाके देखूं तो सही क्या कर रहा है। ब्रह्मा जी ने जैसे ही आकर के देखा तो जितने ग्वाल बालों का हरण करके ले गए वो समस्त ग्वाल बाल तो नीचे भ्रमण कर रहे हैं, उनके संग में कृष्ण गौचारण कर रहे हैं, उन्हीं के संग कृष्ण बैठ करके भोजन कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा राम राम राम, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैंने साक्षात भगवान का परीक्षा ली, अब मुझको शापित होने से कोई नहीं रोक सकता। पुनः ब्रह्मलोक की ओर जाने लगे तो यहां लीला क्या हो गई, जब ब्रह्मा जी नीचे पृथ्वी पर आए इतने में ही भगवान ब्रह्मा जी का रूप धारण करके और ब्रह्मलोक चले गए। और ब्रह्मा जी के द्वारपालों को बोला यदि कोई बेलूपिया आवे तो मार पीट के भगा देना उसको। अब ब्रह्मा के रूप में भगवान बैठे हैं ब्रह्मलोक में। अब असली ब्रह्मा पहुंचे और जैसी असली ब्रह्मा पहुंचे अंदर प्रवेश करने लगे, द्वारपालों ने द्वार बंद कर दिया। बोले कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझको रोकते हो? मैं ब्रह्म हूं, इस लोक का स्वामी हूं। 2 मिनट लगेगा, तुम लोगों को अभी इस्तीफा दे दूंगा, निकाल दूंगा अपने यहां से। द्वारपाल डंडा लेके भागे हुए, तू क्या निकालेगा, हम भगाएं तेरे को अभी? ब्रह्मा जी बोले तुम लोगों की स्थिति ऐसी क्यों हो गई है, मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? तब ब्रह्मा जी के द्वारपालों ने कहा कि असली ब्रह्मा तो भीतर बैठे और उन्होंने ही हमसे कहा था कि बेलूपिया आए तो भगा देना। तुम बेलूपिया हो, असली ब्रह्मा तो भीतर है। ब्रह्मा जी समझ गए कि मेरा रूप धारण करने की सामर्थ्य केवल और केवल नारायण में है और किसी में नहीं। अच्छा ठीक है, मैं नकली ब्रह्मा हूं, लेकिन असली ब्रह्मा से 2 मिनट चर्चा करने के लिए भीतर आ सकता हूं, उनको प्रणाम करने आ सकता हूं? बोले रुको हम पूछ के आते हैं। पूछने के लिए गए तो भगवान से कहा कि महाराज नकली बेलूपिया खड़ा है आपका बाहर, क्या करें? बोल रहा है आपसे मिलना। बोले बुलाओ, अंदर बुलाओ उसको। अब जैसे ही ब्रह्मा जी भीतर प्रवेश किए तो सबको तो भगवान ब्रह्मा दिख रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा को साक्षात नारायण के रूप में दिख रहे हैं। तब जाकर के चरणों में प्रणाम किया, बोले क्षमा कर दो प्रभु। और तब उन्होंने स्तुति गाई, ब्रह्म स्तुति। नौमिड्यते ब्रभुपुषे तडिदम्बराय गुंजावतं सपरिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मीपते मधुपते पशुपाकजा। ब्रह्मा जी ने खूब लंबी चौड़ी स्तुति गाई, लेकिन भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया। तो वही भाव बता रहे हैं, बोले तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंती, जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा को भी अपनी लीला के द्वारा मोहित कर लिया। यत सूर्य, इंद्र को भी जिन्होंने गिरिराज पर्वत धारण करके मोहित कर लिया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों की पवित्रता के लिए कृष्णावतार हुआ, रामावतार हुआ। प्रत्येक अवतार इन 5 तत्वों की पवित्रता के लिए होता है।
ठाकुर जी ने अपनी लीला के द्वारा तेजो यानी कि अग्नि को पवित्र किया। 2 बार अग्नि लगी ब्रजमंडल में, ठाकुर जी पी गए। तो अग्नि, उसके बाद वायु। तो वायु के रूप में तृणावर्त नाम का एक राक्षस आया था, उसको मार करके ठाकुर जी ने वायु को पवित्र किया। पृथ्वी, मिट्टी खा करके ठाकुर जी ने पृथ्वी को पवित्र किया। तो पृथ्वी, जल, अग्नि और उसके पृथ्वी, वायु, अग्नि, उसके बाद आता है जल। तो कालिया नाग का मर्दन करके ठाकुर जी ने जल की रक्षा की, जल का संवर्धन किया। और अंतिम आकाश, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो महाराज की लीला करते हुए ठाकुर जी ने खुले आकाश में शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को साक्षी बनाते हुए इस पूरे आकाश मंडल को पवित्र किया। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्रत्र सर्गो मृषा। 3 स्थानों पर लीला की भगवान ने, ब्रज, द्वारिका और हस्तिनापुर। यत्रत्र सर्गो मृषा, ये अमृष दिखने वाली, मिथ्या दिखने वाली लीला ठाकुर जी की अति श्रेष्ठ हैं, अति सत्य हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। अपने धाम को गमन करने से पूर्व उद्धव को अपने सामने बिठा करके भागवत धर्म का निरूपण करने वाले ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को सत्यम परम धीमहि हम उनको प्रणाम करते हैं। संपूर्ण कृष्ण कथा एक श्लोक, ये भागवत का प्रथम श्लोक है। ये संपूर्ण राम कथा भी इसी श्लोक में है। हमने पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव के संपूर्ण जीवन चरित्र को इस श्लोक में सुनाया। सब कुछ है इस श्लोक में, सब कुछ। आप वैयाकरण कैसे भी इस श्लोक का अर्थ कर सकते हैं, इतना विलक्षण ये श्लोक है। लेकिन अब सत्यता की ओर चलें और 2 मिनट बड़े ध्यान से सुने। श्रीमद् भागवत का प्रथम अक्षर है जन्म। क्या है? जन्म। और श्रीमद् भागवत का 18,000 श्लोक यानी कि विश्राम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनौ प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरिम परम। अब यहां पे एक और बात, समनस तम नमामि हरिम परम। अब वो स का हलंत हो जाता है, तो समनः तम नमामि हरिम परम। वो समनस तम नमामि हरिम परम भी लोग बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन समनः तम नमामि हरिम परम। तो श्रीमद् भागवत का ये विश्राम श्लोक है। यहां इतनी कथाएं होती हैं, हर कथा में विश्राम वाले दिन ये श्लोक बुलवाया जाता है। समनः तम नमामि हरिम परम। तो भागवत जी का प्रथम अक्षर क्या है? जन्म। और श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक वे का अंतिम अक्षर क्या है? हरिम परम।